जी हाँ दोस्तों, आप सबका स्वागत है वैफ एंटरप्रेन्योर्स की इस वंडरफुल दुनिया में। मैं आपका इकबाल मल्ली सबसे पहले आपको बधाई देता हूँ क्योंकि आपने भीड़ से हट के कुछ अलग करने का निर्णय लिया है। आपने एंटरप्रेन्योरशिप का चयन किया है। दोस्तों, हमारा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम माइंड सेट ऑल सेट, ये सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम एक कामयाब व्यक्ति और नाकामयाब व्यक्ति की सोच में क्या अंतर होता है इस बात के ऊपर निर्धारित रहेगा। दोस्तों, गेम सारा माइंडसेट का है। गेम इज ऑल अबाउट माइंडसेट। मूवी ऑफ योर फ्यूचर इज गोइंग टू बी इंस्पिरेशन फॉर अदर्स और गोइंग टू फ्लॉप। इट ऑल डिपेंड्स ऑन वेयर योर माइंड प्लग्ड इन टूडे। दोस्तों, आने वाले समय में आप कहां पहुंचने वाले हो, ये बात इस बात के ऊपर निर्भर करती है कि आज आप कैसे सोचते हैं, दुनिया को किस नज़रिए से देखते हैं, अपना सोचने का तरीका कैसा है, आप अपने माइंड के ऊपर कितना कंट्रोल कर पाते हैं एंड आप अपने माइंड को किस हद तक अनकंफर्ट कर सकते हैं। एंड दोस्तों, आप अपने आप के साथ कितना लड़ सकते हैं, आप अपने आप को क्या समझते हैं, आपको अपने आप के ऊपर कितना बिलीव है, कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस है। तो दोस्तों, इस बात के ऊपर जो आपकी सक्सेस है वो पूरी की पूरी निर्भर करती है। दुनिया के वन ऑफ द टॉप कोच हैं बॉब प्रॉक्टर। बॉब प्रॉक्टर बोलते हैं कि किसी भी बिजनेस में स्ट्रैटेजी आइडिया सिर्फ 5% काम करता है, 95% काम करता है आपका माइंडसेट, आपका वे ऑफ थिंकिंग, आपका थॉट प्रोसेस। तो दोस्तों, हमारा दिमाग बिल्कुल एक खेत की तरह है। जैसे जिस खेत में आप जो बोते हो वही काटते हो, ऐसे ही हमारा दिमाग होता है। यू रीप वट यू सो। योर ब्रेन इज द प्रोडक्शन हाउस of thoughts and raw material comes through your ears and eyes। तो दोस्तों, हमारा जो ब्रेन है इसको हमारी बॉडी में दो जगह से इनपुट मिलता है, हमारी आंखें और हमारे कान। मतलब जैसा हम देखते हैं और जैसा हम सुनते हैं वैसे ही विचार हमारे दिमाग में प्रकट होना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, जो लोग जीवन में कामयाब होते हैं वो सिर्फ पॉजिटिव लोगों को ही सुनते हैं एंड कामयाब लोगों को ही सुनते हैं, पॉजिटिव चीज़ें ही देखते हैं। इसीलिए उनके दिमाग में जो विचार आते हैं वो अच्छे और पॉजिटिव आते हैं। जब पॉजिटिव विचार होंगे तो डेफिनेटली एक्शन भी पॉजिटिव होगा और जिंदगी में हमेशा ग्रोथ ही होगी। तो दोस्तों, अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको अपने ब्रेन में जो इंफॉर्मेशन फीड करना है वो सिर्फ अच्छा इंफॉर्मेशन, पावरफुल इंफॉर्मेशन ही फीड करना है, ताकि आपके दिमाग में जो विचार प्रकट हो वो पॉजिटिव विचार हो, वो ऐसे विचार हो जो आपको जिंदगी में आगे लेके जाएं। तो सो ऑलवेज रिमेंबर, आपने कभी भी फेलियर लोगों को, एवरेज लोगों को नहीं सुनना। एवरेज लोग 95% इस दुनिया में एवरेज लोग हैं। एवरेज, पुअर एंड फेलियर कम्युनिटी ट्राइंग टू स्टॉप यू। ऑलवेज रिमेंबर, चीप पीपल कांट टीच यू हाउ टू बी एक्सपेंसिव। तो दोस्तों, अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको सिर्फ कामयाब लोगों को सुनना होगा। एक बात आप ध्यान में रखिएगा, जो बंदा 20,000 महीना कमा रहा है उसके पास 20,000 की समझ है, जो 50,000 महीना कमा रहा है उसके पास 50,000 की समझ है, जो 1 लाख महीना कमा रहा है उसके पास 1 लाख की समझ है, जो 10 करोड़ महीना कमाता है उसके पास 10 करोड़ की समझ है, जो 100 करोड़ महीना कमाता है उसके पास 100 करोड़ की समझ है। दोस्तों, अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कहां पहुंचना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आपको सिर्फ उन्हीं लोगों को सुनना होगा, उन्हीं लोगों की तरफ देखना होगा, उन्हीं लोगों को फॉलो करना होगा जो ऑलरेडी उस स्टेज पे खड़े हैं जिस स्टेज पे आप पहुंचना चाहते हैं। एक नया बंदा बिजनेस लाइन में आके सबसे बड़ी गलती क्या करता है कि वो एवरेज की जो सोच है उसको फॉलो करना बंद नहीं करता, एवरेज की जो बातें हैं उनको सुनना बंद नहीं करता। उसको 10 लाख महीना चाहिए एंड वो एक ऐसे बंदे से सजेशन लेता है जो 15-20 हज़ार महीना कमा रहा है एंड वो ऐसे बंदे की तरफ देखता है जो जीवन में खुद फेल हो गया। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसी मेंटालिटी रखते हैं तो आई एम सो सॉरी, आप डेफिनेटली फेल होने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको एवरेज कम्युनिटी को अनसुना करना होगा, अनफॉलो करना होगा अगर आपको जीवन में ग्रो करना है। तो दोस्तों, एवरेज लोग आपके सराउंडिंग में ही रहते हैं। बहुत सारे लोग आपके रिलेटिव्स में होते हैं, बहुत सारे लोग आपके फ्रेंड सर्कल में होते हैं। इवन कई बार हमारी फैमिली भी कोशिश करती है हमारे दिमाग में
गार्बेज डालने की। दे ट्राइंग टू पुट गार्बेज, स्टोरीज ऑफ फेलियर्स, job is safe, etc. in your mind. Always remember, follow only those who are already there where you want to be. My dear friends, जिस देश में हम रहते हैं यहाँ पे मेंटालिटी कुछ ऐसा है, आपने कुछ भी नया काम शुरू किया, आपने नया बिजनेस शुरू किया, आपने कुछ भी अलग करने का सोचा, तो एवरेज कम्युनिटी आपको 50-100 ऐसी स्टोरियां सुना देंगी जो लोग उस काम में फेल हो गए थे जो काम आपने शुरू किया है। तो दोस्तों, एक मेरी बात को आप अपने माइंड में फिट कर लीजिए, उसी काम में हजारों लोग कामयाब भी होते हैं, एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनकी स्टोरी आपको कोई नहीं सिखाएगा, कोई नहीं बताएगा। तो आपको इस बात को अपने माइंड में रखना है कि अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको कामयाब लोगों की तरफ देखना है। फेल और कामयाब लोग दुनिया के हर फील्ड में होते हैं। ऑक्सफोर्ड दुनिया का एक बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है। मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल देता हूं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी आप अपने आप से पूछे, क्या वहां पे एडमिशन लेके क्या हर एक स्टूडेंट टॉप करता होगा? क्या उस क्लास में लोग फेल नहीं होते होंगे, स्टूडेंट्स फेल नहीं होते होंगे? ऑफ कोर्स दोस्तों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी स्टूडेंट्स फेल होते हैं, बहुत सारे मिड में रह जाते हैं, बहुत सारे टॉप करते हैं। तो सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, यू हैव टू फॉलो ओनली सक्सेसफुल पीपल। आपको सक्सेसफुल लोगों को देखना होगा। हमारी कम्युनिटी है, इवन हमारी फैमिली भी एवरेज मेंटेलिटी में आती है दोस्तों। वो हमारा कभी भी बुरा नहीं चाहते, वो हमें जीवन में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। बट दोस्तों, हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि जहां हम पहुंचना चाहते हैं, शायद आज वहां पे हमारे पेरेंट्स भी नहीं पहुंच पाए। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपको अपनी फैमिली को भी अनसुना करना पड़ता है। मुझे आज भी याद है, जब मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी तो मेरे फादर फार्मर हैं, तो ऑफ कोर्स मेरे फादर मदर भी मुझे बोला करते थे कि ये बिजनेस हम किसान लोगों के लिए नहीं बना। दोस्तों, अगर उस वक्त मैंने उनको फॉलो किया होता तो शायद आज ना उनकी ज़िंदगी में परिवर्तन आते और ना मेरी ज़िंदगी में परिवर्तन आते, एंड ना ही मैं इतने लोगों को हेल्प कर पाता। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बात अपने दिमाग में फिट कर लो। You have to pay for your dreams. Only you have to pay for your dreams. आपके सपनों के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको पे करना पड़ेगा। जो लोग आज आपको नेगेटिव करेंगे, फेलियर स्टोरी सुनाएंगे, कई बार हमें लगता है कि शायद वो लोग हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं। दोस्तों, उनको समझ कम है। अगर उनको उतनी समझ होती तो शायद वो भी एक आलीशान घर में रहते, आलीशान गाड़ियां चलाते, इंटरनेशनल ट्रैवल करते। तो आपके जो सपने हैं वो शायद उनकी समझ में नहीं आएंगे। पीपल जस्ट क्लैप, ईदर यू विन और ईदर यू लूज। लोगों का काम है ताली बजाना। अगर आप जीत जाते हैं तो फिर भी ताली बजाएंगे, अगर आप हार जाते हैं तो वो फिर भी ताली बजाएंगे। आपको बस चलते जाना है, आपको लोगों की ताली की कभी परवाह नहीं करनी। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आप किसी भी फील्ड में जाते हो, किसी भी प्रोफेशन में आप घुसते हो, रिजेक्शंस is a part of journey. You have to build a strong mindset. Always remember, everybody is not going to be millionaire. दोस्तों, अब आपने इस बिजनेस का आगाज किया है, जैसे आप लोगों के पास अपना बिजनेस मॉडल, अपना प्रोडक्ट लेके जाते हैं, जैसे आप लोगों से बात करते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेकर, तो ऑफ कोर्स नो मिलेगा। मैं करंटली मुझे 7 ईयर्स हो चुके हैं, एंड लास्ट 7 ईयर से मैं रिजेक्शन, नो लोगों का सुनता आ रहा हूं। तो दोस्तों, मैं नो सुनते सुनते 4 कंट्रीज घूम चुका हूं, एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा हूं, ऐसी इनकम ले रहा हूं जो एक एम्प्लॉय पूरे साल में कमाता है, मैं उतना मंथली कमाने लग गया नो सुनते सुनते। बहुत सारे लोग आपके साथ बिजनेस में आके क्विट कर जाएंगे, वो उन्हें लगेगा कि हमारे बस की बात नहीं है। बट यू हैव टू कीप मूविंग, आपको चलते ही जाना है। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा सक्सेसफुल व्यक्ति नहीं है किसी भी फील्ड में जिसको चैलेंज ना आए हो, जिसको नो नहीं सुनना पड़ा, जिसको रिजेक्शन ना मिली हो। दोस्तों, हर फील्ड में रिजेक्शंस मिलती है, नो मिलती है, मुश्किलें आती हैं, एंड वो रिजेक्शन, वो नो, वो आपको असल में और मजबूत करने के लिए आती है, आपको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आती है। तो आपको कभी भी नो का परवाह नहीं करना। आप कोई भी व्यापार करो, आप कोई भी बिजनेस करो, मान के चलो आपने एक बहुत बड़ा शोरूम खोला बहुत बड़ी सिटी में, तो दोस्तों उस सिटी का हर पर्सन आपके शोरूम से ही खरीदारी नहीं करेगा। बहुत सारे लोग अलग अलग दुकानों पे जाके भी खरीदारी करते हैं, कुछ लोग आपके शोरूम पे भी आके
खरीदारी करते हैं। तो ये बिजनेस भी इसी तरह है। हर पर्सन आपके साथ एज ए बिजनेस पार्टनर एसोसिएट नहीं होने वाला, हर पर्सन आपके साथ एज ए कस्टमर एसोसिएट नहीं होने वाला। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो आपसे बिजनेस मॉडल जान के सिर्फ चले जाएंगे। हर काम हर पर्सन के लिए नहीं बना होता। एंड ऑलवेज रिमेंबर, अगर हर पर्सन बिजनेस में आ गया तो दोस्तों बिजनेस चलेंगे कैसे? जरा सोचिए, आज जितनी भी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज है, जितने भी व्यापार बड़े बड़े चल रहे हैं, उनमें अगर एम्प्लॉइज ना हो, उन सबको भी समझ आ जाए कि हमें भी बिजनेस करना चाहिए, तो दोस्तों फिर आई थिंक बिजनेस सारे ठप हो जाएंगे, सारे बिजनेस रुक जाएंगे। क्योंकि फिर बिजनेसमैन के लिए काम कौन करेगा? तो इसके लिए ऊपर भगवान बैठे हैं, वो पूरी दुनिया के मालिक है, पूरी सृष्टि के मालिक है। उनको पता है कि किसको कहां रखना है, किससे क्या काम करवाना है। आप अपने आप को लकी समझिए कि भगवान ने आपको किसी की गुलामी करने के लिए इस दुनिया में नहीं भेजा। आपने एंटरप्रेन्योरशिप का चयन किया है, आपको फ्रीडम की जिंदगी भगवान देना चाहते हैं। तो आपको जब भी कोई नो बोले तो आपको अंदर से प्राउड होना चाहिए अपने आप पे, एंड आपको थैंक यू करना चाहिए उस भगवान का कि हे भगवान, काश इसको भी समझ आ जाता। हे भगवान, मैं तेरा बहुत बहुत धन्यवादी हूं, अगर आपने मुझे भी ऐसी बुद्धि दी होती कि मैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी को नो करके मैं भी नौकरी में पूरा जीवन घिसता रहता। तो दोस्तों, आपको जब कोई नो बोले तो आपको अपने आप पे गर्व महसूस होना चाहिए, क्योंकि आप में दुनिया से कुछ हट के करने का दम है जो उस भगवान ने दिया है। तो दोस्तों, अगर आप नो की परवाह नहीं करेंगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता इस बिजनेस में कामयाब होने से। एंड इस बिजनेस में इसके अलावा और कोई चैलेंज ही नहीं है। अगर आपने अपने माइंड को नो को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार कर लिया, नो वन कैन स्टॉप यू, नो वन कैन स्टॉप यू माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, जब ये सारे चैलेंजेस आते हैं, लोग आपको नो बोलते हैं, आपके पड़ोसी आपको नेगेटिव करते हैं, आपके फ्रेंड्स आपको टॉन्ट मारते हैं, बहुत बार फैमिली भी टॉन्ट मारती है। ऑफ कोर्स ह्यूमन माइंड है, कहीं ना कहीं उस पर कुछ बातें हिट होती है। तो दोस्तों, आपको अपने ब्रेन के सराउंडिंग में रक्षा कवच भी लगाना पड़ेगा। वो रक्षा कवच क्या है? योर वाई। आपने इस बिजनेस को क्यों शुरू किया? आपको हमेशा इस बात को अपने दिमाग में रखना है कि आपने इस बिजनेस को शुरू किया तो क्यों किया, कहां पहुंचना चाहते हैं, क्या सपने थे जिन सपनों को लेकर आपने इस बिजनेस की शुरुआत की। अगर आपकी वाई में जान हुई तो दोस्तों, कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा, कोई मुसीबत आपको रोक नहीं पाएगी। बस आपकी वाई स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका मकसद मजबूत होना चाहिए। जैसे शहीद उधम सिंह का मकसद था, उन्होंने उसी दिन से ठान लिया था जिस दिन जलियांवाले बाग में जनरल अडवायर ने निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई थी। उसने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि मैंने इसका बदला लेना है। दोस्तों, 22 साल लगे रहे शहीद उधम सिंह, 22 साल बाद लंदन में जाके उसको ठोक दिया। ऐसा वाय होना चाहिए आपके पास। एंड उसमें उधम सिंह का कोई स्वार्थ नहीं था देश के लिए कि यार आप तो अपने लिए कर रहे हो, अपने सपनों के लिए कर रहे हो, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो। योर वाई, योर विजन, ड्रीम्स, सेल्फ बिलीव, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन जो आपके दिमाग के ऊपर रक्षा कवच का काम करेगी। पॉजिटिव इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको अपनी अपलाइन से। जो वैफ एंटरप्रेन्योर का ट्रेनिंग सिस्टम है उसमें आपको रेगुलर आना है। ये सारी चीजें आपके दिमाग के ऊपर प्रोटेक्शन का काम करेगी। ऑलवेज कैरी योर ड्रीम्स इन योर माइंड एंड लिसन ओनली टू सक्सेसफुल पर्सन। इस लाइन को मैंने बार बार ऐड किया है, ओनली लिसन टू सक्सेसफुल पर्संस। तो दोस्तों, कामयाबी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। बहुत सारे लोग बिजनेस में आते हैं और 2-4 मंथ 6 मंथ अगर रिजल्ट्स कुछ अच्छे नहीं आते तो वापस अपनी दुनिया में चले जाते हैं। ये एक एवरेज मेंटालिटी है। 40 साल नौकरी में सड़ने के लिए तैयार हैं, 40 साल नौकरी में घिसने के लिए तैयार हैं, बिजनेस में 1 साल भी खड़ने का दम नहीं रखते। 40 साल नौकरी करेंगे, बॉस की गालियां सुनेंगे, एक लिमिटेड सैलरी के ऊपर काम करेंगे, बट बिजनेस में एक्सपेक्टेशन होती है कि 6 मंथ में करोड़पति बन जाऊं। तो दोस्तों, बिजनेस में अगर आपने 5 साल लगा दिए तो अब आपकी आने वाली 7 जनरेशंस को कभी नौकरी का फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस लीड्स टू लॉन्ग टर्म गोल्स। दोस्तों, अगर आपको कामयाब होना है तो आपको कंसिस्टेंटली काम करना होगा। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाए तो कुछ भी नहीं होने वाला। मेरे 7 साल के करियर में मैंने जितने भी लोगों को
फेल होते हुए देखा है, उसका सबसे बड़ा कारण रहा है कि वो कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाए। दोस्तों हमारे बिजनेस में काम तो बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। अगर मैं देखूं तो सीरियसली हमारे बिजनेस में आपने डेली 8-10 लोगों को अपना बिजनेस आइडिया शेयर करना है, 2-4 लोगों के साथ अपने प्रोडक्ट शेयर करने हैं, आपको अपने सोशल मीडिया पे डेली 2 से 3 पोस्ट डालना है, 4 से 5 स्टोरी डालना है, डेली ट्रेनिंग से अटेंड करना है, अपने आप को ग्रूम करना है। बस ये आपके डेली टास्क होते हैं। जो आपकी टीम्स बनती है उनको कुछ हेल्प करना है। ये डेली टास्क अगर आपने 1 साल भी कंसिस्टेंटली कर लिए ना, बिलीव मी यू विल बी अ 6 फिगर अर्नर। दोस्तों आप किसी भी फील्ड में जाओ, अगर आपको एक अच्छी बॉडी बनानी है, अगर आप 10 दिन जिम जाने के बाद बोलो जी मेरे तो अभी डॉले नहीं बने, मेरे तो 6 पैक्स बाहर नहीं आए, तो दोस्तों नहीं होने वाला। पहले 6 मंथ जब आप जिम मारते तो पहले 6 मंथ आपकी बॉडी में बहुत ही माइनर से चेंजेस आते हैं, तो आपको सालों भर जिम लगा के वो बॉडी बनती है। वो आपको कंसिस्टेंटली करना पड़ता है। जरा सोचिए, एक बंदे ने जिम ज्वाइन किया एंड वो 1 साल से जिम जा रहा है, बट वो जाता है ऐसे कि महीने में 10 दिन जाता है, 20 दिन रेस्ट लेता है, 10 दिन जाता है, 20 दिन रेस्ट लेता है। ऐसे चाहे वो 5 साल भी जिम जाता है, उसका बॉडी कभी नहीं बनने वाला। तो बहुत सारे लोग इस बिजनेस में ऐसे भी करते हैं, वो बिजनेस में आते हैं, 2-2 साल लटकते रहते हैं, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली नहीं करते, मोमेंटम नहीं बनाते। जब मोमेंटम बनता है उसको फिर तोड़ देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको कंसिस्टेंसी वर्ड को अपने दिमाग में फिट करना होगा कि आपको बिजनेस को लेकर बिल्ड करने के लिए जितना भी एक्टिविटीज है वो आपको डेली करना है, एवरी सिंगल डे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपको दोस्तों अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं ना, तो अपने ड्रीम्स को आपको इतना इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा जितना कि आपके लिए सांस लेना इंपॉर्टेंट है, इतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए अपने ड्रीम्स पूरे करना होना चाहिए। तभी आपको कामयाबी मिलने वाली है। आपको अपने ड्रीम्स को, अपने बिजनेस को टॉप प्रायोरिटी पे रखना होगा, टॉप प्रायोरिटी पे। बहुत सारे लोग मैं देखता हूं बिजनेस में आते हैं, आफ्टर दैट वो अपनी जो पुरानी हैबिट्स उनको बदलते नहीं है, वो चेंज नहीं करते अपने आप को, वही पुरानी आदतें। बिजनेस शुरू किया, दोस्त ने बोला मूवी देखने चलते हैं, ट्रेनिंग छोड़ के मूवी देखने चला गया, राइट। कोई रिलेटिव आ गया, उसके साथ घूमने चला गया, बिजनेस छोड़ दिया। तो दोस्तों आपको 5 साल सब कुछ छोड़ के 100% अपने बिजनेस पे फोकस करना होगा। आज आपकी जितनी भी एज है उसमें 5 साल ऐड कर लीजिए, 5 साल बाद आपकी एज कितनी होगी, एंड फिर इमेजिन कीजिए कि आपका बिजनेस कितना बड़ा होगा। उसके बाद आपकी आने वाली पूरी लाइफ जन्नत हो जाएगी दोस्तों, एंड कितनी सारी पीढ़ियों की जून आप सुधार जाएंगे, एंड कितने लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन एंड रोल मॉडल बनने वाले हैं। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस लीड्स टू लॉन्ग टर्म गोल्स। आपको कंसिस्टेंटली काम करना होगा और सब्र भी रखना होगा, रोज अपने आप को ग्रूम करना होगा, डेली अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। दोस्तों चेंज सक्सेस का दूसरा नाम है। चेंज हमेशा पेनफुल होता है, आपको करना पड़ेगा। इस दुनिया में 95% लोग क्यों एवरेज हैं, 5% लोग क्यों अल्ट्रा रिच हैं, क्योंकि वो 95% लोग अपने आप को अनकंफर्ट नहीं करना चाहते, अपने अंदर वो बदलाव नहीं लेके आना चाहते। जो 5% लोगों ने अपने आप को अनकंफर्ट किया, अपने आप को बदला, अपनी आदतों को बदला, आज तभी वो दुनिया पे राज कर रहे हैं। दोस्तों यू पीपल आर एंटरप्रेन्योर। आप एंटरप्रेन्योर हो, आप एक बिजनेस पर्सन हो। एंटरप्रेन्योर इज ए लाइन हार्टेड, ब्रेव, रिस्क टेकर, हसलर, बिग थिंकर। यू डोंट नीड अ बिग बॉडी टू विन द वर्ल्ड, यू नीड बिग माइंड। अगर आपको जीवन में कुछ बड़ा करना है, उसके लिए आपको बड़ा शरीर नहीं चाहिए दोस्तों, उसके लिए आपको बड़ा दिमाग चाहिए, बड़ा दिमाग चाहिए। इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल है, बहुत सारी ऐसी हस्तियां हुई हैं जिनका शरीर तो बड़ा कम था, पर उन्होंने अपने दिमाग से देशों के ऊपर राज किया, पूरी दुनिया के ऊपर राज किया है। तो दोस्तों आप एंटरप्रेन्योर हो। एंटरप्रेन्योर एक ऐसा व्यक्ति होता है जहां पे सारे गिव अप कर जाते हैं, वो वहां से शुरू करता है। जहां पे दूसरों का माइंड हैंग हो जाता है, उसका माइंड वहां से शुरू होता है। दोस्तों वो नेक्स्ट लेवल पर्सनालिटी होता है। एंटरप्रेन्योर पूरी दुनिया को रन करने वाला व्यक्ति है। आज के समय में आप चेक कीजिए, वर्ल्ड के जो टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन है वो कौन है? दे पीपल आर एंटरप्रेन्योर्स। एंड वो 10 लोग, पूरी दुनिया में जितना पैसा उतना 10 लोग लेके बैठे हैं, एंड वो 10 लोग पूरे वर्ल्ड को रन करते हैं। आई थिंक आपको एंटरप्रेन्योर का अंदाजा हो गया होगा, एंड यू पीपल आर एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम नाउ। तो सो चेंज योर माइंडसेट। लेट्स टॉक अबाउट अमीर और गरीब में असल में फर्क क्या होता है। बहुत सारे ऐसे लोग जो गरीब से अमीर बने, वो कैसे बने, सभी क्यों नहीं बन गए? तो दोस्तों अब इस स्लाइड में आपको 2 लोग दिख रहे हैं, दोनों की पॉकेट्स एम्प्टी हैं,
दोनों पॉकेट से गरीब हैं, दोनों एक जैसे हैं, राइट। अब फर्क क्या हुआ, एक पर्सन का जो दिमाग है वो खाली है, बिल्कुल वो दिमाग से गरीब है, वो अपनी गरीबी से पूरा फ्रस्ट्रेटेड है, वो नेगेटिव सोच रहा है, इंडिया में कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, गवर्नमेंट ये करती है, पड़ोसी ये करते हैं, मेरी फैमिली की वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया, मेरे टीचर की वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया। वो सिर्फ दूसरों को ब्लेम कर रहा है। जब भी उसको कोई कामयाब व्यक्ति देखता है, उससे वो इंस्पायर होने की बजाय, उससे सीखने की बजाय वो उससे जलता है, उसको जलन होती है कि ये कामयाब क्यों हुआ। तो दोस्तों, दूसरा व्यक्ति, उसकी भी पॉकेट खाली है, बट वो मेंटली रिच है, उसके दिमाग में आइडियाज घूम रहे हैं, वो सोच रहा है मैं गरीब पैदा हुआ पर मैं कभी भी मरूंगा गरीब नहीं, मैं अमीर मरूंगा, डाई मल्टी मिलेनियर, वो ऐसा सोच रहा है। दोस्तों, अब इन दोनों का फ्यूचर भी मैंने 7 आइकॉन्स में दिखाया है। जो बंदा दिमाग से खाली है वो गरीब ही मरने वाला है, डेफिनेटली गरीब मरने वाला है। एंड जो बंदा पॉकेट से खाली है बट मेंटली रिच है, उसका फ्यूचर भी मैंने आइकॉन में दिखाया है, वो आने वाले टाइम का मिलियनियर बिलियनियर होगा। पुअर आर नॉट पुअर बिकॉज ऑफ एम्प्टी पॉकेट्स, एक्चुअली दे आर पुअर फ्रॉम माइंड। लोग पॉकेट से गरीब नहीं, दिमाग से गरीब होते हैं। दोस्तों, एक बात याद रखना, पैसा पहले पॉकेट में नहीं दिमाग में आता है। एम्प्टी पॉकेट्स कांट स्टॉप यू बट एम्प्टी माइंड कैन। आपको हमेशा बड़ा सोचना, डजंट मैटर आप किस गांव में रहते हैं, आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, आपकी फैमिली का स्टेटस क्या है, आपके पास कितना एजुकेशन है, आपको इंग्लिश आती कि नहीं आती, ये सारी बातें मैटर ही नहीं करती। आप किस एरिया में रहते हैं, डजंट मैटर। दोस्तों, मैं भी एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। मेरे गांव में सिर्फ 15 घर है। डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर पंजाब के बॉर्डर एरिया पे पड़ता है, बड़ा बैकवर्ड एरिया है। मैं भी एक फार्मर का बेटा हूं। मैं कोई ऑक्सफोर्ड से नहीं पढ़ा, +2 ड्रॉप आउट हूं, कभी कॉलेज नहीं गया। अच्छी इंग्लिश तब भी नहीं आती थी, आज भी नहीं आती, बट मैंने दिमाग से बड़ा सोचा। मैं शुरू से मेंटली रिच था, शुरू से मेंटली रिच था। मैं हमेशा ये सोचता था कि इकबाल, जब तू इस दुनिया से जाएगा ना, पूरी दुनिया तेरे को याद करेगी, पूरी दुनिया तेरी कमी महसूस करेगी। 21 साल की उम्र में मैं निकला और दोस्तों, आज पूरे इंडिया में वैफ एंटरप्रेन्योर्स को एक्सपैंड किया। करीब करीब 15 कंट्रीज में वैफ एंटरप्रेन्योर्स को एक्सपैंड कर चुका हूं। तो मेरे वो बहुत सारे दोस्त जो मेरे साथ होते तो वो आज भी वही हैं, आज भी वही है। वो कुछ नहीं कर पाए क्योंकि वो दिमाग से गरीब थे, उन्होंने कभी बड़ा सोचा ही नहीं है। दोस्तों, सारी समस्याओं का समाधान है अगर आप मेंटली स्ट्रांग है, अगर आप बड़ा सोचने का दम रखते हैं, तो आपको हमेशा पॉसिबिलिटीज की तरफ देखना है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक और अंतर मैं आपको बताता हूं गरीब और अमीर में। सेवर्स आर लूजर्स एंड एंटरप्रेन्योर ग्रो विद सेवर्स मनी। ये आपको थोड़ा फनी भी लगेगा। 95% कम्युनिटी डू स्मॉल सेविंग्स बिकॉज दे डोंट हैव करेज टू डू स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स, दैट्स व्हाई दे आर एवरेज। इफ यू आर अफ्रेड फ्रॉम फेलियर, रिचेस इज नॉट फॉर यू। दोस्तों, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, वो छोटी छोटी सेविंग्स करते रहते हैं, नौकरी करते रहेंगे, छोटी छोटी सेविंग्स करते रहेंगे, नौकरी करते रहेंगे, छोटी छोटी सेविंग्स करते रहेंगे, एंड उनको अगर कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिले तो वो चवन्नी भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे वो भी आगे बताऊंगा। वो डालते रहेंगे बैंक में। एंड धंधे वाला बंदा क्या करता है, वो पैसा निकालता है बैंक से लोन पे लेता है, इंटरेस्ट पे लेता है, मार्केट में इन्वेस्ट करता है, क्योंकि वो रिस्क लेता है, उसमें रिस्क भी होता है, राइट। उसका पैसा वो डूब भी सकता है, वो दिवालिया भी हो सकता है, बट उसमें हिम्मत होती है, वो दम वाला होता है। और वो बैंक से जो पैसा लेता है, अब बैंक के पास क्या पैसा अपना बड़ा है, बैंक के पास जो पैसा है वो असल में एवरेज कम्युनिटी का है, जो सेविंग करते हैं 8%, 7% इंटरेस्ट मिलता है। बैंक उनसे 7%, 8% पे पैसा लेके आगे एंटरप्रेन्योर को दे देता है 11-12% पे। वो मार्केट में इन्वेस्ट करके उसका 20%, 25% बनाता है। एंड जॉब वाला बंदा बैठा खुश होता रहता है, हाँ मेरा पैसा बढ़ रहा है, मेरा पैसा बढ़ रहा है। तो दोस्तों, उसका पैसा इतना कम बढ़ता है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो हमेशा सेफ जोन में रहता है, कंफर्ट जोन में रहता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, rotate money as much as you can and then see the growth. If you love money, you lose money. अगर आप पैसे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो आप डेफिनेटली बहुत सारा पैसा लूज करने वाले हैं।
आपको मनी की इंपॉर्टेंस को जरूर समझना चाहिए। अगर आप मनी के साथ इमोशनली अटैच हो गए तो शायद आप अमीर नहीं बन पाएंगे। एवरेज लोग मनी से इमोशनली अटैक होते हैं, मेरा पैसा संभाल के रखते हैं, वो कहीं इन्वेस्ट नहीं करते, कहीं लगाते नहीं है। दोस्तों अब हमारे बिजनेस में आप पैसा कहाँ रोटेट कर सकते हैं? दोस्तों आपको जितना भी आपके पास इनकम आए, स्टार्टिंग में देखो हर बिजनेस एडवर्टाइज से चलता है। दुनिया की हर इंडस्ट्री एडवर्टाइजमेंट से चलती है। कोई भी नया बिजनेस लॉन्च हुआ, अगर एडवर्टाइजमेंट में कमी छोड़ा तो बिजनेस डेफिनेटली फ्लॉप होने वाला है। बहुत सारी ऐसी कंपनी जिसका जो प्रोडक्ट था वो बिल्कुल नॉर्मल था, कोई अच्छी क्वालिटी नहीं थी, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट के बलबूते के ऊपर इतना बड़ा बड़ा टर्नओवर जनरेट किया। तो दोस्तों आपने बिजनेस शुरू किया है, आपका बिजनेस मात्र 30,000 रुपए में शुरू हुआ है, तो आपने भी इसको एडवर्टाइज करना है। एडवर्टाइज कहाँ करना है, कैसे करना है, वो आपको नेक्स्ट सारी ट्रेनिंग्स में बताया जाएगा। ऑफ कोर्स हम सोशल मीडिया पे काम करते हैं, इंस्टाग्राम पे आपको एडवर्टाइजमेंट करना है। कैसे करना है वो अगली ट्रेनिंग्स में बताया जाएगा। मैं यहां पे आपको ये बताऊंगा कि आपके पास जो भी इस बिजनेस से पैसा आए, पहले कुछ मंथ, करीब 1 साल तक आपको उसको री इन्वेस्ट जरूर करते रहना है। आपको उसको इन्वेस्ट करना है। आपने इंस्टाग्राम पे एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा लगाया और दोस्तों आपने अपने मोबाइल फोन को चेंज किया, आपने कुछ और टूल्स गैजेट्स लिए, आपने जूम लिया अपनी टीम्स को ट्रेनिंग देने के लिए, तो ये पैसा आपने इनपुट डाल दिया। तो दोस्तों वो रोटेट होके आपके पास जब आएगा ना, बिलीव मी वो मल्टीप्लाई होके आएगा। मान के चलिए आपने इंस्टाग्राम के ऊपर अपने पेज को प्रमोट करने के लिए 5,000 का इन्वेस्टमेंट किया और 5,000 आपने इंस्टाग्राम में इनपुट डाल दिया। अगर आपने क्रिएटिविटी की, मेहनत किया, तो वो जब रोटेट होके पैसा आपके पास आएगा वो 25 से 30,000 बन के आएगा। रोटेट मनी एज मच एज यू कैन एंड देन सी द ग्रोथ। इफ यू लव मनी यू लूज मनी। इन वर्ड्स को अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। रिस्क लेने से कभी नहीं डरना। स्टार्टिंग में आपको छोटी छोटी जो इन्वेस्टमेंट्स करनी है इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, वो कहाँ करनी है? अपने सोशल मीडिया पे। अब आपको जूम लेना है। जब आपकी टीम्स बनेंगी, आपको अपने गैजेट्स धीरे धीरे अच्छे करने हैं, क्योंकि टूल्स के साथ ही बिजनेस है। अगर आपके पास टूल्स नहीं है तो आप कैसे करेंगे? मैं कहता हूं हमने एक आर्मी पर्सन पूरा ट्रेंड है, उसको जंग में छोड़ दिया, अगर उसके पास वेपन नहीं होगा तो वो दुश्मन को कैसे मारेगा? दोस्तों ऐसे कोई भी एक अच्छा कारीगर, अगर उसके पास टूल्स नहीं है तो वो अपनी कारीगरी नहीं दिखा सकता। तो आपके पास अपने टूल्स का होना बहुत जरूरी है। टूल्स में आप जो पैसा लगाएंगे वो रोटेट होकर जब आपके पास आएगा तो वो बहुत ही ग्रो हो चुका होगा। My dear friends, your mindset is ready to avail success. Now time to take action. Best of luck for your entrepreneurial journey. You are in safe hands. आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी, आपको सिर्फ एक्शन लेना है। निधड़क होकर आपको एक्शन लेना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। एंड दोस्तों आपने अपने ड्रीम्स को हमेशा विजुअलाइज करते रहना है। आप बिल्कुल सेफ हैंड्स में हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एंड वैफ एंटरप्रेन्योर्स बोथ आर देयर टू सपोर्ट यू। हम आपके साथ खड़े हैं एंड आपका फ्यूचर डेफिनेटली हेवन बनने वाला है। बस आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है, कभी भी गिव अप करने के बारे में नहीं सोचना। बहुत सारे लोग मैंने देखा है इस बिजनेस में बिना किसी वजह गिव अप कर जाते हैं, उसके बाद 3-4 साल बाद वो पछताते हैं। मैंने उनको रोते हुए देखा है, लटकते हुए देखा है। मैं 7 ईयर से हूँ। बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ शुरू किया, कोई 6 मंथ बाद छोड़ गया, कोई 1 साल बाद छोड़ गया। दोस्तों आज मैं जब उनका जीवन देखता हूँ तो मुझे भी तरस आता है, राइट। फिर मैं सोचता हूँ चलो ऊपर भगवान बैठे हैं, ये सब उसकी सृष्टि है, वो मालिक है, उनको डिसाइड करना है किसको कहाँ रखना है। बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने अपनी मेहनत को जारी रखा, दुनिया की परवाह नहीं की, छोटी सोच वाले लोगों को कभी सुना नहीं, वो आगे बढ़ते गए। आज वो बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एंड अब उनकी फ्यूचर की प्लानिंग्स होती हैं कि मैं लैम्बोर्गिनी बाय करूंगा, मैं फरारी बाय करूंगा, मैं ऐसा घर बनाऊंगा, मैं फलां कंट्रीज में अपने पेरेंट्स को घुमाने लेके जाऊंगा। वो ऐसी प्लानिंग्स करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब आप बिल्कुल तैयार हैं, अब आपको एक्शन लेना है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, आपको सीखना कभी भी नहीं छोड़ना। तो दोस्तों, इफ आई कैन डू इट यू कैन डू इट। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट, आई लव यू ऑल एंड आई रियली वांट यू टू बी हाईली सक्सेसफुल। बेस्ट ऑफ लक।